देखिए वैल्यूज़ m और n की पुट करने के बाद डेरिवेटिव लेने के पास आपके पास जो इंटेग्रल बन गया था वो था डबल इंटेग्रल r वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स। अब 1 बाय 1 हम दोनों की लिमिट्स पुट करेंगे, एक दफ़ा y की लिमिट पुट करेंगे, एक दफ़ा x की लिमिट पुट करेंगे। अब x की लिमिट तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन की हुई थी कि वो 0 to 1 है, इसलिए जहाँ पे x की लिमिट्स आ रही होंगी वहाँ पे आपने 0 to 1 लगा देना है और बाहर आपने dx लिख देना है कि इसके रिस्पेक्ट से बाहर इसकी लिमिट है। अब आपने आना है y की लिमिट पे। अब देखें y की एक वैल्यू दी हुई है -x और एक वैल्यू है y स्क्वायर इक्वल्स टू x। एक वैल्यू थी y इक्वल्स टू -x और दूसरी थी y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। बोथ साइड आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे, जब स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे यहाँ y रह जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन आ जाएगा। जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर रिमूव करते हो प्लस माइनस साइन आ जाता है। अब देखें यहाँ पे बेसिकली जो साइड आपकी डिस्कस हो रही है वो नेगेटिव साइड है, तो हमने यहाँ से भी जो साइड उठानी है वो हमने नेगेटिव साइड उठा लेनी है कि यहाँ से जो लिमिट निकले वो y इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x है। x की पावर 1 बड़ा होता है, x की पावर 1/2 बच्चों आपके पास छोटा होता है। ये आपके पास अपर लिमिट होगी, ये आपके पास लोअर लिमिट होगी। अपर लिमिट वो पुट कर दी, लोअर लिमिट जो निकली वो आपने पुट कर देनी है। अपर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपके पास इंटेग्रल जो फॉर्म बनेगा यहाँ पे आप डी वाई लिखा हुआ और इसके रिस्पेक्ट से स्केल इंटेग्रल की लिमिट पुट कर दी है। अब पहले हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, उसकी अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे और उसकी अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले y के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट से यहाँ पे पावर रूल लगा, पावर में एक चीज़ ऐड दूसरी से डिवाइड, यहाँ पे भी y के रिस्पेक्ट से 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी और साथ में अपर लोअर लिमिट आ जाएगी आपके पास। पहले आप उसके अंदर अपर लिमिट पुट करोगे पूरे के पूरे फंक्शन में, माइनस पूरे के पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करोगे, अपर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करोगे। आप करने के बाद देखोगे सारे का सारा काम x की फॉर्म में चेंज हो गया है। 1 बाय 1 x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करोगे, सब जगह आप देखोगे कि x इन्वॉल्व हो रहा है, हर जगह पे पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड उसी से डिवाइड, पावर में एक चीज़ ऐड उसी से डिवाइड, इस तरह सबकी इंटीग्रेशन करोगे और फिर सब पे लोअर और अपर लिमिट लगा दोगे। कैलकुलेशन करने के बाद एट दी एंड जब आप देखोगे इसको सोल्व करोगे, इसका आंसर आपके पास -7/60 आएगा। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, आपको अपर लोअर लिमिट पुट करना भी चैप्टर नंबर 13 में सिखाया हुआ है। आप लोगों ने कैलकुलेशन ट्राई कर लेनी है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई तो बता देना, हम वो डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपने ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, खुद करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आपको देखें इंटेग्रल की वैल्यू दी हुई है, आपको y की वैल्यू दी हुई है, दोनों जगह पे आपको x की लिमिट दी हुई है। आपने क्या करना है, ग्रीन्स थ्योरम से कहा हुआ है सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप एक दफ़ा यहाँ पे m की वैल्यू कंपेयर करोगे, n की वैल्यू कंपेयर करके बताओगे। m और n की वैल्यू लगाने के बाद आपने जो ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला डबल इंटेग्रल वाली साइड है उसके अंदर m और n की वैल्यू लिख देनी है। फिर आप देखोगे कि x की लिमिट आपको बताई हुई है, y की लिमिट आपको देखनी पड़नी है। ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया है कि जो क्यूब का ग्राफ थोड़ा नैरो होता है, स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा एक्सपेंड होता है आपके पास, तो ये आपकी लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी। ये थ्रू ग्राफ आपको पता चलता है, आपने लिमिट्स इसकी पुट करनी है, उसके बाद 1 बाय 1 इंटीग्रेट करना है। तो करने के बाद एट द एंड आपका जो आंसर है वो 3/70 आएगा। ट्राई कर लेना है आप लोगों ने बच्चों, अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने पूछ लेना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 की कैलकुलेशन सेम वही है लेकिन मेथड थोड़ा चेंज है। पहले ये था कि आपको एक लिमिट दी हुई थी, दूसरी लिमिट आपने देख के उसके अंदर लगाई थी। अब ये केस आ गया कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म आ गई है, यहाँ से लिमिट निकालनी है। अगर आपको याद हो 13 चैप्टर जब मैंने आपको करवाया था वहाँ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था और बताया था जब कभी ऑर्डर पेयर आए, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x को डिनोट कर रहा होता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो y को डिनोट कर रहा होता है। आप 1 बाय 1 x की पहले सारी वैल्यू लिख लेते हो एक जगह पे और फिर देखते हो उसमें सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है। इसी तरह जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो y को डिनोट कर रहा होता है, आप उसकी सारी वैल्यूज़ लिख लेते हो 1 बाय 1, फिर उसमें से देखते हो छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। फिर जो छोटी हो वो लोअर लिमिट होती है, जो बड़ी हो वो अपर लिमिट होती है। आप जब इन ऑर्डर पेयर्स को एक साइड पे रख के देखोगे तो यहाँ से x की लिमिट भी 0 to 1 आ जाएगी, y की लिमिट भी 0 to 1 आ जाएगी। फॉर्मूले के अंदर m और n की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे, डेरिवेटिव लोगे, इंटीग्रेट करोगे तो एट द एंड आंसर आपका 2/3 आ जाएगा। बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन है। आप लोगों ने ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है इनकी कैलकुलेशन ट्राई करनी है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे बता देना है, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। आज मैंने आपके साथ जैसे 3 क्वेश्चन डिस्कस करने थे तो आज का लेक्चर सुने। क्लास अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।